हेलो एवरीवन। मैं सेल्फ सी ए कमलेश चौधरी। मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न सेक्शन 43 बी एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद इन 15 डेज और 45 डेज। सो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, जो आपको ऊपर बहुत ही डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बट ये वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं और क्या क्या चेक करना है, जिसके आपको पता चल सके कि ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है और किसको नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट इसके ये वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले कुछ न्यूज़ें वगैरह चल रही थी कि ये जो सेक्शन 43 BH है वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, ये एप्लीकेबल नहीं है। बट एज ऑफ डेट तक अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और ये प्रोविजन जो है वो करंट ईयर जो चल रहा है 23-24 के अंदर एप्लीकेबल है। सो आपको ये प्रोविजन को कंप्लाई करना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये प्रोविजन जो है वो फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर सेक्शन 43 बी के अंदर क्लॉज एच ऐड किया गया, जिसमें ऐसा है कि एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो एंड और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 shall be allowed only in computing the income of that previous year in which such sum is actually paid by him। मतलब कि आपको कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपको आप उसका एक्चुअल में पेमेंट कर देते हो। तो ये प्रोविजन जो है उसमें आपको क्या शॉर्ट में ध्यान रखा है, क्या क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो नहीं रजिस्टर हो उससे आपको कोई लेना देना है, आपका खुद का नहीं देखना है। आप जिससे मटेरियल परचेज कर रहे हो जो सप्लायर है उसका चेक करना है कि वो जो सप्लायर है वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो मतलब कि उसने एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है, तो वो उसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर सप्लायर ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और तो फिर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है या फिर ट्रेडर्स है। अगर उसने एज ए ट्रेडर्स की कैटेगरी में उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेके रखा है तो भी ये प्रोविजन सेक्शन 43 BH जो है एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। बट अगर जो सप्लायर है उसने उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें आगे आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है या मीडियम एंटरप्राइज है। अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, और अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो अभी इसके अंदर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कि माइक्रो एंटरप्राइज मतलब मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइज और एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कंसिडर होता है। और स्मॉल एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कंसिडर किया जाएगा। एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़, तो वो एज अ मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन में फॉल होगा। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 43BH वाला वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को ही एप्लीकेबल है, मीडियम एंटरप्राइज को एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब कि आप जिस भी सप्लायर से मटेरियल परचेज कर रहे हो तो वो सप्लायर का अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ऊपर है तो वो स्मॉल की कैटेगरी में नहीं आएगा, मीडियम माइक्रो में भी नहीं आएगा। और उसका टर्नओवर जो है वो अगर 50 करोड़ से अबोव है तो भी वो स्मॉल एंटरप्राइज और माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो एज अ मीडियम कंसिडर किया जाएगा और मीडियम जो है वो सेक्शन 43B के अंदर एक्सक्लूड किया गया है। तो आपको खास यही ध्यान रखना है कि जो सप्लायर है उसने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेके रखा है,
वो मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, और एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है तो ही सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चेकलिस्ट आपको ध्यान रखनी है। ये 3 स्टेज आप चेक कर सकते हो कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है कि नहीं है। अभी इफ इनवॉइस बिटवीन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023 to 15 Feb 2024 were paid before 31st March 2024 then allowed as expense in the FY 23-24। मतलब अप्रैल से लेके 15 फेब के बीच में आपने कोई भी मटेरियल परचेस किया है, सर्विसेज अवेल की है, और उसका पेमेंट आप 31 मार्च से पहले कर देते हो, तो आपको उसका एक डिडक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही मिल जाएगा। बट इफ आपने जो मटेरियल परचेज किया है फिर सर्विस अवेल की, उसकी डेट 16 फेब से लेके 31 मार्च 2024 के बीच की है, तो उसको पेमेंट आपको 15 डेज या 45 डेज जो भी टाइम पीरियड एप्लीकेबल है उसके अंदर आप करोगे तो ही आपको एक्सपेंस करंट फाइनेंशियल 23-24 के अंदर मिलेगा। अदरवाइज आपको उसका डिडक्शन करंट ईयर में नहीं मिलेगा। अगर आपने उसका पेमेंट 15 दिन या 45 दिन में नहीं किया है तो उसका एक्सपेंस आपको करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं मिलेगा, और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और उसका डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर में उसका पेमेंट कर देते हो, तो नेक्स्ट ईयर में आपका ये एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि आपने ये बता तो दिया पोर्टल पर रजिस्टर है या नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, माइक्रो पर, वो चेक कैसे करने का? तो उसके लिए सिंपली क्या करना है आपको कि जो भी सप्लायर है उससे उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी मंगवानी है, या फिर उससे नंबर मंगवाना है, और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, उस पर जाके आप यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई का जो ऑप्शन है उसमें वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर करके जो न्यू ऑप्शन एनेबल किया गया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है, फिर वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे उसकी सब डिटेल आ जाएगी कि वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रो है, स्मॉल एंटरप्राइज है। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि अगर आप मान लो ये प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हो, मतलब फॉलो नहीं करते हो, तो क्या होगा? तो if as on 31st March 2024 outstanding for more than 15 days or 45 days shall be allowed to your profit and need to pay tax on that total income। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज किया है और वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, उसको पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और आपको इनकम टैक्स का पेमेंट जो है वो आपके प्रॉफिट में वो इनकम उसको ऐड करके आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये मान लीजिए आपका प्रॉफिट 25 लाख है और आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को 1 करोड़ का पेमेंट नहीं किया है, तो आपका प्रॉफिट वो जो है वो 1 करोड़ 25 लाख कंसिडर होगा फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आप वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट कर देते हो तो आप वो एक्सपेंस का डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम कर सकते हो। बट करंट ईयर में आपको वो एक्सपेंस नहीं मिलेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन बहुत ही डेंजरस है जो सबको ध्यान रखना है। और 31 मार्च 2024 को सभी क्रेडिटर चेक कर लेने हैं कि जो ये क्राइटेरिया जो है वो सब चेक कर लेना है कि वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, तो उसको कंपलसरी पेमेंट 15 डेज या 45 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, तो ही आपको एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।